ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। कुंभ राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा धन योग। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि वालों ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं। स्पेशली गुरु और शनि की जो स्थिति वर्तमान समय में ये गोचर में चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और कुछ भ्रम की जो स्थितियां बनी हैं, वीडियो के अंत में हम आपके कुछ भ्रम को भी तोड़ेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 के अंतिम फेज में आप चल रहे हैं। शनि का जो गोचर है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव, जो कि वाणी, कुटुंब, आपके खान पान, संचित धन का होता है, सेकंड हाउस से इनका गोचर हो रहा है। 28 नवंबर के बाद ये मार्गी होंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन की हम बात करते हैं, तो बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 के बाद से कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 11 नवंबर को कर्क राशि में ही वक्री होंगे, लेकिन इनका गोचर कर्क राशि में 4 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद पुनः एक बार आपकी ये पंचम भाव में आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह जो समय रहने वाला है, यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। देखिए शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो छठे भाव से बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति के दृष्टियों में शुभ प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर छठे भाव से यह गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर अवधि के दौरान, इस समय अवधि में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं छोटी मोटी परेशान कर सकती हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप शिक्षा के फील्ड में हैं, जुडिशरी, लॉ, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, फिनांस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यह समय आपका भाग्योदय लेकर आ रहा है। आकस्मिक तौर पे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव से गोचर करें, नो डाउट आपके दुश्मन तो बनेंगे, लेकिन दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए। हालांकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे होंगे, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय पंचम दृष्टि पड़ रही है। जब बृहस्पति जैसे ग्रह दशम भाव को देखते हैं, वो भी पंचम दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग मिलना, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कार्य करना, ये स्थितियां भी आपके सामने निकल कर आएंगी। और यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों, अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो आगे चल के वह पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो यही वह समय होगा 18 अक्टूबर के बाद से लेकर जब आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, उनको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से नई नौकरी की भी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलतादायक समय रहने वाला है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखें कुंभ राशि वालों, आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति के 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। हालांकि वहां पर आपके 12th हाउस में मकर राशि आती है, जहां पर बृहस्पति जाके नीच के हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत उपयुक्त समय है। या पुराने समय में कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान विदेश जाने के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं।
12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए, जब बृहस्पति ग्रह 12th हाउस को देख रहे हैं तो यह भाव जो है यह मोक्ष प्राप्ति का भाव होता है, तो अध्यात्म साधना के प्रति आप में रुचि भी जागृत होने वाली है। इसके साथ ही बृहस्पति जो है, सबसे अच्छी बात है कि आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो देखिए कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ठीक है, वाणी आपकी सौम्य हो जाएगी। हालांकि शनि की वजह से, जब शनि जैसा ग्रह सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है जो कि आपके राशि के स्वामी है, तो कई बार वाणी की वजह से काम व्यक्ति का खराब हो जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कुटुंब परिवार में अगर बीमारियों पर कोई पैसा खर्च हो रहा था या कुटुंब परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई थी, किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थितियां चल रही थी, तो यह समय अवधि काफी शानदार साबित होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध अच्छे होंगे, साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। आपका संचित धन भी इस समय अवधि के दौरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, जो लोग आभूषण से जुड़े हुए काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया समय कहा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने हेल्थ को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का गोचर प्रथम भाव से होना, यानी कि थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना चीजों को लेकर, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करना, ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन पर भी देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान मैं वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं देख पा रहा हूं। अब देखें कि शनि का जो गोचर हो रहा है, ये आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मैंने कहा विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, लेकिन वाणी भाव से जब शनि की तीसरी दृष्टि का हम प्रभाव देखते हैं तो ये चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब देखिए, जब चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि है, तो यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी होगी, माता की हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी होगी। जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की जब वक्र दृष्टि जहां पे पड़ती है, तो अगर उस भाव में आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप सुख साधन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, गाड़ी वाहन का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों में लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब याद रखें कि चतुर्थ भाव जो है वो आत्मिक संतुष्टि का भी भाव होता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुंभ राशि वालों, रुपया पैसा करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, आपको लाभ भी बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो एक संतुष्टि होनी चाहिए वो आत्मिक संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि जैसे ग्रह की दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक है, आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शनि की देखते हैं तो शनि आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपके लिए स्थितियों को बेटर करेंगे। लेकिन जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि 28 नवंबर के बाद चीजें ज्यादा बेटर होती नजर आएंगी। अब देखें, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है 10वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, और अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 11th हाउस शनि का ही माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आएंगे। यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, जो नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा, सोशल सर्कल भी आपका बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन प्रथम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, ठीक है, भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को अवश्य मिलेगा, चीजें आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। लेकिन जो लोग विदेश में रह रहे हैं अथवा विदेश जाना चाह रहे हैं, वो प्रयास करें और जल्दी प्रयास करें, तो आपको अच्छी सफलता इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होती नजर आने वाली है। एक दो बातों के विषय में हम बात कर लें कि देखिए, आपके शनि जो है वो सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन धान्य में वृद्धि तो ये कराएंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की अब दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। दूसरी बात ये रहेगी कि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में काम नहीं कीजिएगा। कोई जमीन ले रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो इस समय अवधि के दौरान
आप बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पर लोगों को पैसे उधार नहीं दीजिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे उधार नहीं दीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान दिया गया पैसा यह आपके लिए दुश्मनी का कारण बन सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हमने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि जो भ्रम की स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों, बहुत सारे आप में से लोग जब हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं तो आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हम उपाय के द्वारा जो वर्तमान में हमारी परेशानियां चल रही हैं उनको हम बदल सकते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि उपाय के द्वारा किसी भी व्यक्ति की किसी भी परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता, यद्यपि जब तक ऊपर वाले की कृपा न हो। और मेरे से अगर आप पूछेंगे तो उपाय केवल आपके जीवन में 2 से 3% का ही इफेक्ट डालते हैं। अगर आपकी कुंडली में भोग लिखा हुआ है तो उसको आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। तो पहली बात तो इस भ्रम से दूर रहिएगा कि अगर आपसे कोई पूजा पाठ के नाम पर फीस मांगता है कि आपका सब कुछ हम चेंज कर देंगे, और जो व्यक्ति कहता है कि हम आपकी किस्मत ही चेंज कर देंगे, तो फिर तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि कुंभ राशि वालों, आप शनि की 7.5 को झेल रहे हैं। अब थोड़ा सा समय बचा हुआ, और जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी जो का टाइम चल रहा है, देखिए गोचर के आधार पर परिस्थितियां आप धीरे धीरे करके आपके लिए ठीक होती नजर आ रही हैं, तो थोड़ा और धैर्य बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। जिस भी आप काम, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को मन लगाकर करते रहिए, और सिचुएशंस को थोड़ा छोड़ दीजिए। ठीक है, हर सिचुएशन को अपने अंडर में करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय को कुछ और मंजूर होता है, और हमें यह लग रहा होता है जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती तो हम धीरे धीरे तनाव लेना शुरू कर देते हैं, और वही तनाव फिर आगे चल के डिप्रेशन में बदल जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और हम हैरान परेशान होकर इधर उधर की चीजें करते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग फिर उस काम को छोड़कर दूसरे काम में जाएंगे, दूसरे काम को छोड़कर तीसरे काम में जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपका समय सही होगा तो फिर आप मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन अगर आपका समय खराब चल रहा है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इस बात को नोटिस करिएगा। जब आपका बुरा समय चल रहा है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पोलाइट रहिए, चीजों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं आप अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। ठीक है, आपका कर्म है, आप सुबह से लेकर शाम तक कर्म कीजिए, उसका क्या फल मिल रहा है अपने ईश्वर के प्रति आप छोड़ देंगे। जब भगवान पे भरोसा रखना शुरू कर देंगे ना, तो आपके कार्य ऑलरेडी बनने शुरू हो जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब